Today I will discuss about मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है जी। मैंने पिछली वीडियो में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और स्पूलिंग के बारे में बताया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ उसे जाके देखिए, क्योंकि वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है। अब ये मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी कोर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है। तो जैसे इसका नाम में ही पता चल रहा है कि मल्टी मीन्स कि बहुत सारे प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट होना। ठीक है। मीन्स बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, बट ये इतना इजी नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टी प्रोसेसिंग से बिल्कुल अलग है। ठीक है जी। तो हम आज डिस्कस करेंगे मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। So multi-program system is a system where many program can execute concurrently. मीन्स यहाँ पर कि बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम। ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज यानी बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो सीपीयू होता है वो एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को ले सकता है एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है। तो हम इसको एक डायग्राम के अकॉर्डिंग समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ना बहुत सारी प्रोसेस हैं। प्रोसेस मीन्स कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जॉब हो सकती है, ठीक है, जो रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब जॉब सीपीयू के पास जाएंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, तो कुछ जॉब ऐसी होती है कि उनको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो सीपीयू का मीन्स ओएस काम क्या करेगा, ओएस इनको इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को दे देगा उसको एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है। और जब इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी तो ये जो सीपीयू को वापस कर देगा। मीन्स जॉब 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होगी, लेकिन तब तक क्या होगा, जब तक इसने जॉब 1 इसको दी, जब तक जॉब 2 इसके पास आ सकती है। ठीक है। यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट आता है मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। मीन्स यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सीपीयू हमारा आइडल नहीं रहेगा जब तक वो इनपुट आउटपुट को देगा जॉब 1 की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, जब तक जॉब 2 सीपीयू में आ चुकी होगी। ठीक है। तो सीपीयू आइडल नहीं रहेगा, इससे क्या होगा, सीपीयू की यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, यहाँ पर बेसिक हो रहा है स्विचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है जी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हम आगे डिस्कस करेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या होती है। यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझ सकते हैं कि जॉब 1 सीपीयू को मिली और मान लीजिए वो जॉब 1 को रिक्वायरमेंट है इनपुट आउटपुट की, तो इनपुट आउटपुट के पास जाएगा और जब तक उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी तब तक वो जॉब 2 को ले सकता है। तो यहाँ पर 2 मल्टी यूजर्स हो गए ना, मीन्स 2 काम एक साथ हो सकते हैं। इसी को बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। अब यहाँ पर 2 बेसिक टर्म आती हैं। फर्स्ट टर्म रेस्पॉन्स टाइम, सेकेंड इज वेटिंग टाइम। अब ये रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है, रेस्पॉन्स टाइम जब भी कोई प्रोसेस सिस्टम के अंदर आती है रेडी टू एग्जीक्यूट होने के लिए, तो पहली बार जब प्रोसेस उसको एलोकेट होता है उस टाइम को बोलते हैं हम रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है। और वेटिंग टाइम होगा कि जॉब सीपीयू के पास आई, सीपीयू ने फिर इनपुट आउटपुट को दिया रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए, तो टोटल टाइम कितना लगा उस टाइम को बोलेंगे हम वेटिंग टाइम। अब इसको हम ना रियल एग्जांपल से समझ सकते हैं। लाइक अगर हम किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए गए, ठीक है जी, तो वहाँ पर अगर वेटर हमारे लिए तुरंत रेडी है तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेस्पॉन्स टाइम, यानी उसने रेस्पॉन्स हमें एंट्री करते ही मिल गया। ठीक है। लेकिन कुछ अगर हम बात करें दूसरे रेस्टोरेंट्स की, तो हो सकता है उसमें वो पहले से ही फुल हो रेस्टोरेंट और हमें वेट करना पड़े एक क्यू में लग के, तो उस टाइम को बोलेंगे हम वेटिंग टाइम। ठीक है। अब मल्टी प्रोग्रामिंग के अपने एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेज होते हैं। एडवांटेज क्या है, सबसे पहले कि इसकी यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और उसकी लोड कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर वो कंटिन्यू जॉब ले रहा है, यहाँ पर सीपीयू तो आइडल नहीं रहा है, यानी सीपीयू तो काम अपना कंटिन्यू कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी यूटिलाइजेशन ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगी। ठीक है। और उसकी लोड कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी उसके काम करने की। और इसका डिसएडवांटेज क्या है, शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन को हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेजिंग कॉन्सेप्ट आता है फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए। जॉब शेड्यूलिंग क्यों, क्योंकि जॉब शेड्यूलिंग में बहुत सारी एल्गोरिदम्स होती हैं शेड्यूलिंग के रिगार्डिंग। ठीक है। यहाँ पे जॉब शेड्यूलिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं हम डिसएडवांटेज के रिकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर सीपीयू को ये पता नहीं होता है
कि वो कौन सी जॉब को पहले रन करे। ठीक है, तो अलग अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज़ की जाती हैं, जिनको हम CPU शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेमोरी मैनेजमेंट इसलिए इसका डिसएडवांटेज है क्योंकि बहुत सारी मेमोरी में बिगड़ जाता है कि उसको इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट है कि वो डायरेक्ट CPU से जाए या ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में एग्जीक्यूट करे। ठीक है, तो ये 3 इसके बेसिक डिसएडवांटेज हैं जो मैंने लिखे हैं। ओके, और मल्टी प्रोग्रामिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? अलाउ मल्टी यूजर्स, कि मल्टी यूजर्स को अलाउ कर देता है एक टाइम पे एग्जीक्यूट होने के लिए। ठीक है, अलाउ मैनी प्रोसेस टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली। मल्टीटास्किंग इज द अदर प्रोसेस। ठीक है, तो आई होप ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मल्टी प्रोग्रामिंग के। तो अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टास्किंग के बारे में। ठीक है जी, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।